जावा सीखने की दुनिया में जब हम उतरते हैं तो एक सवाल अक्सर सामने आता है, कौन सी किताब चुनें। आज हमारे पास एक ऐसी ही किताब है जिसके चर्चे तो खूब हैं, पर राय थोड़ी बंटी हुई सी लगती है। हर्बर्ट शिल्ट की जावा द कंप्लीट रेफरेंस। मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। कुछ लोग इसे बाइबल मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि भाई इससे बच के रहो। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। हमने जानकारी जुटाई है अलग अलग जगह से। ब्लॉग रिव्यूज हैं, रेडिट जैसे फोरम पर चर्चाएं हैं, बुक समरीज हैं, और हाँ, ऑफिशियल जावा ट्यूटोरियल्स और बेस्ट ऑफ लिस्ट भी देखी हैं। हमारा मकसद सीधा सा है, ये समझना कि ये किताब आखिर है क्या, किसके लिए ये वाकई में काम की हो सकती है, और आज के टाइम में जहाँ इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्स मौजूद है, इसकी जगह कहाँ बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। तो सबसे पहले, ये किताब है क्या? जैसा नाम से ही लगता है और हमारे सोर्सेज भी यही बताते हैं, ये एक बहुत बहुत ही व्यापक, मतलब एक तरह की विशालकाय रेफरेंस गाइड है। हाँ बिल्कुल। इसे मजाक में किताबों का दानो भी कहा गया है। मैंने देखा 8वें एडिशन में करीब 1085 पेज हैं। बाप रे, 1085 पेज! और लेखक है हर्बर्ट शिल्ट, जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम है। सही। और ये कवर क्या करती है? तो जैसा आपने कहा, लगभग सब कुछ। कोर जावा तो है ही, उसकी बारीकियां, फिर ज़रूरी लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे कलेक्शंस हो गई डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, फिर आईओ एनआईओ मतलब फाइल और नेटवर्क ऑपरेशंस, नेटवर्किंग। और जीयूआई का भी जिक्र था। हाँ हाँ बिल्कुल। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए AWT, स्विंग और नया वाला जावा FXB। और एडवांस टॉपिक्स भी नहीं छोड़े। थ्रेड्स, जेनेरिक्स, लैम्डा एक्सप्रेशंस, बीन्स, सर्वलेट्स सब शामिल हैं। और इसे अपडेट भी किया गया है वक्त के साथ, जैसे JDK 7 S8 के फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं। हाँ, इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा है और शायद इसीलिए इसकी अक्सर सिफारिश भी की जाती है। हमने देखा कि रेडिट पर कोई प्रोफेसर इसे कोर्स रेफरेंस बता रहे थे। बग स्पॉटर की लिस्ट में भी ऊपर थी। अच्छा। और शुरुआती कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी मतलब ठीक माना जाता है इसे। कोडर्स लेक्सिकॉन जैसे रिव्यूज में इसकी सरल भाषा और कोड एग्जाम्पल्स की तारीफ भी है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है ना? क्योंकि सिर्फ तारीफें ही नहीं हैं। बिल्कुल, आलोचनाएं भी हैं। पहली चिंता तो शिल्ड के दूसरे कामों को लेकर उठती है, खासकर उनकी C++ किताबों पर। रेडिट यूजर्स ने उनमें गलतियां या कह सकते हैं खराब कोडिंग प्रैक्टिस की शिकायतें की हैं। अच्छा। और जहां तक इस जावा किताब की बात है, तो इस पर भी सीधी आलोचनाएं मिली है रेडिट पर। कुछ कहते हैं कि इसमें अनावश्यक सामग्री है, मतलब फ्लफ ज्यादा है, या फिर पुरानी पड़ चुकी अवधारणाएं हैं। और एक आलोचना जो मुझे थोड़ी गंभीर लगी, वो थी C++ स्टाइल वाले कोड को लेकर। ये क्या मामला है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आलोचना ये है कि किताब में C++ स्टाइल के मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कर्ली ब्रेसेस कहाँ लगाने हैं या एरे कैसे लिखना है। अब देखिए, जावा कम्युनिटी में कोड की पठनीयता और कंसिस्टेंसी के लिए अपने तरीके, अपने कन्वेंशन सेट हो चुके हैं। हम्म। तो उनसे अलग हटना न सिर्फ एक्सपीरियंस डेवलपर्स को अजीब लगता है, बल्कि जो नए सीख रहे हैं उनके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, और शायद शुरू से ही गलत आदतें भी सिखा सकता है। ओहो। इसीलिए कुछ यूजर्स ने इसे सीखने के लिए बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं कहा। अच्छा, तो ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं है, ये सीखने की बुनियाद पर असर डाल सकती है। सही पकड़ा। और एक और बड़ा सवाल उठाया गया है। जब ऑफिशियल जावा डॉक्स जैसे dev.java है या ओरेकल के API डॉक्स हैं, इतने डिटेल्ड, सटीक और सबसे बड़ी बात, मुफ्त उपलब्ध हैं, हाँ, वो तो है। तो क्या इस किताब की रेफरेंस के तौर पे कितनी जरूरत बचती है? कुछ का मानना है कि ये काफी हद तक उन्हीं डॉक्स को दोहराती है, और शायद जेनकॉफ ट्यूटोरियल्स जैसे ऑनलाइन रिसोर्स कुछ कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाते हैं। तो क्या ये जो इसका इतना बड़ा दायरा है, वही इसकी कमजोरी बन जाता है कि सब कुछ कवर करने के चक्कर में गहराई कम रह जाती है? कुछ हद तक हाँ। यही पर वो चौड़ाई बनाम गहराई वाला मुद्दा आता है। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि कुछ पर बस ऊपरी तौर पर ही बात हो पाती है। कोडर्स लेक्सिकॉन और बुकी के विश्लेषण भी यही कहते हैं। जो एडवांस्ड यूजर्स हैं उन्हें शायद ये सतही लगे। बुकी तो ये भी इशारा करता है कि किताब को जावा फीचर्स जैसे OOP है या एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, इनको शायद बिना दूसरे पहलुओं या उनकी संभावित कमियों पर चर्चा किए ही पेश कर देती है। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें, तो ये किताब आखिर किसके लिए फिट बैठती है? हमारे सोर्सेस के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये एक व्यापक रेफरेंस के तौर पर शायद ठीक हो। मतलब आप किसी खास क्लास या मेथड को जल्दी से देखना चाहें तो इसे उठा लिया। हाँ, कह सकते हैं।
और शायद बुनियादी बातों के लिए भी थोड़ी मदद मिल जाए, जैसा कुछ शुरुआती यूजर्स ने कहा भी। लेकिन जो आलोचनाएं हैं, खासकर वो C++ स्टाइल वाली बात और ऑफिशियल डॉक्स की मौजूदगी, इनको देखते हुए ये शायद जावा सीखने के लिए पहली या सबसे अच्छी किताब ना हो। तो फिर इसे ऑनलाइन डॉक्स और ट्यूटोरियल्स के पूरक यानी सप्लीमेंट के तौर पर देखना शायद ज्यादा सही रहेगा, उनके विकल्प के तौर पर नहीं। 5 का एक ओरेकल फोरम पोस्ट भी मिला था जिसमें लोग यही पूछ रहे थे कि क्या ये किताब जल्दी सीखने के लिए ठीक है। मतलब इसकी रेलेवेंस पर सवाल काफी पहले से उठ रहे हैं। तो ठीक है, संक्षेप में अगर कहें तो मुख्य बातें ये निकल कर आती हैं। जावा द कंप्लीट रेफरेंस का दायरा बहुत बड़ा है, ये इसकी ताकत भी है और कहीं ना कहीं कमजोरी भी। रिव्यूज मिले जुले हैं। रेफरेंस के तौर पर कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, पर सिखाने के तरीके, गहराई और यहाँ तक कि सटीकता पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑफिशियल जावा डॉक्यूमेंटेशन वो एक बेहद कीमती और मुफ्त संसाधन है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और यहीं से आज का वो विचारणीय प्रश्न उठता है। जब हमारे पास इतने बेहतरीन मुफ्त ऑनलाइन संसाधन हैं, ऑफिशियल जावा डॉक्स हैं, अनगिनत ट्यूटोरियल्स हैं, तो आज के दौर में जहां सीखने वाले जल्दी और असरदार तरीके से जावा समझना चाहते हैं, एक ऐसी विशाल, महंगी और कह सकते हैं थोड़ी विवादास्पद रेफरेंस किताब की असली भूमिका क्या है? क्या हमेशा सब कुछ कवर करना ही सबसे अच्छा सीखना होता है? सोचने वाली बात है।